हेलो 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 हाँ धन्यवाद। आप तो सो गए लेकिन माइक की भी आदत खराब कर देता हूँ। माया ले गई लू भक्ति ज्ञान में राग बिन ये मनुष्य ऊँट के ऊँट का भाई ऊँट भेड़ की चाल में चलो जा सकते। ये सारा संसार ऊँट और भेड़ की चाल में चला हुआ। आगे जाने वाली भेड़ अगर कुएं में गिर गई तो सारी गिरती चली जाएंगी, लेकिन ये ध्यान नहीं करते कि जाने वाली दिखाई नहीं दे रही कहाँ जाती। ऊँट की पूंछ से ऊँट को बांध दिया जाता, एक लाइन में लग जाता। ये संसार इस तरह सारा देखा देखी में लगा हुआ। एक जगह कहा भी है भाई, एक तो भूसा देखकर दूसरा भूसा अदेख और काखी चूल्हा काटते जब भूसे बिना। एक कुत्ता जब भूसता है किसी सब पर भूसता है और झांसी पर भूसता है, लेकिन बहुत को पता ही नहीं। कोई ने हांडी मूंग दे रहा है, कोई ने चाखी में वही जुड़ के लग रही, पता नहीं मामलो। जिन संतों वाणियों को प्रसाद किया उन्होंने कुछ देखा है, अनुभव किया है, लेकिन हम जैसे जो हैं वैसे ही वही भेड़ चाल। इसलिए साथियों हमें विचार भी करना चाहिए। जिन वाणियों को हम गाते हैं जब तक हम उनमें जीवन में नहीं ढालेंगे, उनका मनन नहीं करेंगे, उन पर विचार नहीं करेंगे, तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए क्या कहा, माया नाच नचात है जो बंदर को बादी कहती बाजीगर। जैसे बंदर को जो नचाता है उसी तरह नाच और अगानंद पे पर्दो डाले ऐसी हराम। ये माया ने जो है बड़े बड़े ऋषि और मुनि को नचाता है। अगानंद कहते हैं जिसका कोई कभी जन्म नहीं हुआ, क्योंकि अजन्मा ये चेतन आत्मा है, इसका न जन्म है न मरण है। ये जो केवल ये शरीर का ही जन्म है, शरीर का ही मरण। इसलिए अजानंद जो अजाया है उस पर भी पर्दा डालिए, ऐसी हराम ऐसी माया जो है हराम। इसलिए कहा आए माया रंग बादरी हो जावे
जैसे बदल जो प्रकोप करता है, जो चंद्रमा संसार को प्रकाशमान करता है, उसके ऊपर छा जाता है, उसकी लाइट को दबा देता है। इस तरह हमारे शरीर के अंदर ये काया है, इसमें माया का है। जब अज्ञान का रूपी बदल आता है तो इसके ऊपर जो है प्रकाश को बंद, माया रंग बादली जमे चंदा दर से, जिसकी लाइट है, जिसका प्रकाश है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। क्या कहा? अरे काया के माया बसेरे जो पत्थर में ये काया के अंदर जो है वो प्रकाश है, लेकिन ये अज्ञान रूपी जो है बदल ने उसको ढाका। आगे क्या कहा? अरे काया के माया बसेरे जो पत्थर में पत्थर में आ। हम जयपुर साइड में अगर चले जाएं और कोई आदमी मकान में भीतर बैठा है, वो क्या कहेगा? भाई माया आ जा। माया को मतलब भी वही भीतर, और भीतर को मतलब भी वही माया। इसलिए कहा काया के माया, यानी तेरे काया के अंदर है जिसको इंसान तू ढूंढना चाहता है। काया के माया बसे जो पत्थर में आग, और जो तू चाहे साईं मिलन में चकमक होके है इंसान। गुरु के नाम रूपी चकमक होते रहे, ये हृदय रूपी पत्थर के जब तक रगड़ेगा नहीं, जब तक वो चिंगारियां पैदा।
एक प्रसंग याद आ गया। कोई नई बहू आई, नई बहू आवेले जाने साथ आगे पीछे हो जाए, जहाँ बहू पांव धरेगी हाथ धरते जोड़वा करे। अगर बहू के प्रति साथ है तो भाव राखे तो बहू की कभी हिम्मत ना है जो साथ के सामने जबान करे। पर महीने 15 दिन रहेगी और फिर वह छेड़ा छाड़ी स्टार्ट कर दे, वह ऐसे ही बना दे कठकली ताक। और जब सामने पड़ जाए, जब नु कहेगी ये तो आगे गया गाड़ी, अरे ये गया नहीं तो नहीं तो हैरान की बनते ने कुतारी करके रात की तो घर में बैठी और सकाले हो जाओ अब पीठ बिछा दे बेटी तिया गाड़ी आगे बिलों में धर दी, वहां में रही खड़ी कर नेती पकड़ा दी। गोबर चोट में कर आऊंगी, झाड़ू भारो में कर आऊंगी, पानी पात में भर ले आऊंगी, तू याद बैठी बिलो। अब शहर की छोरी वाकू पतो ना है छाछ काई होए घी काई होए, वह बिलो पर लग। अब आने जाने को तो कुछ काम बता दे भाई लग जाए बेचारे, बिलो पर लगी। जब घी ऊपर आ गया, जब इतना में सास नजदीक आ गई, बोल सासू बना बोल मक्खन आ गया। वाने तेरी बेटी ऐसा मत सेवा करे। बोलो क्यों? बोलो नो मक्खन से तेरा ससुरा का। बहुत बड़ी लाचार पड़ी, मुझे काहे पता मक्खन कुतरा दी को ला, क्योंकि शहर में तो मक्खन ही है। अब दूसरा बिल हुआ और आकुआ का आगे वही बिलोमणो वही रही खड़ी कर दी, नेती पकड़ा दी पीड़ा पे देख साथ गई गोबर चोट करे आई, भाड़ी पानी पात भर लाई, झाड़ू भाड़ू कर लाई और भाव बिलो पर लग। जब ऊपर घी आ गया, जब भाव एक हाथ लंबो घूंघट कहा डर पीठ पर बैठ गई, सास आई भाव तो सुट साथ बैठा। अरे बेटी काहे होगो? भाव बोले अरे बेटी खेतो सही काहे होगो? बोलो ससुरा दिया का, बोल खाए बोले रो बिलो। कहने का मतलब है साथियों, जब तक हम ये शरीर रूपी बिलोवने के अंदर गुरु के नाम रूपी रई को नहीं डालेंगे, जब तक मथन नहीं करेंगे, जब तक वो माखन नजर में नहीं। इसलिए हमारे संतों ने मानव को समझाने के लिए अनेक प्रकार का प्रयास किया। आगे क्या कहा? आए चोर चोराई तू मेरी चोरों ने चोरी करी, वे भी तुमड़ी और वे गाड़े वे उखड़ करनी छानी, जल में दाबी। अब पत्थर तो ना जो डूब जाए, तुमड़ी तो गाड़े ऊपर चलती है। ये संसार सागर जैसे चोर जो है तुमड़ियों को जल में गाड़े तो तैरते, इस तरह तेरे कितने ही कर्म ऐसे जिनको तू छिप कर करता है कि कोई देख नहीं। लेकिन ये संसार सागर है, तेरी बुराइयां कभी छिप कर नहीं रहेगी, ये तो प्रकट सामने आए।
इसलिए ऐसा काम मत करे जिससे तुझे छिपने की बात सोचे। क्योंकि कभी भी कोई भी काम, बहुत से ऐसे मर्डर जो है अज्ञात में हो जाते हैं, लेकिन आखिर में वे मर्डर करने वाला पकड़ा जाता, चाहे कितना भी जो है उसको छिप कर करे, लेकिन वो छिप कर नहीं। इसलिए कहा है कि भाई चोर चुराई तुमड़ी गाड़ी जल के माए हुए गाड़े उखड़े भाई करनी छानी नाए माया रंग बादरी जमे चंदा दर से ना। आगे क्या कहा? अरे काम को देखो बनाए बदरवा कर दे भाई काम क्रोध को बनो बदरवा, काम क्रोध को बनो बदरवा जामे गर्द रहो अहंकार, और आशा तृष्णा बरसन लागी या में भेज रहे हो। ये सारा संसार आशा और तृष्णा में भेजा। आगे क्या कहा? अरे ज्ञान पवन जब से चली
पवन जब से, जब गुरु से ज्ञान मिला, ज्ञान रूपी जो पवन चल गई, जैसे दरिया के अंदर काई ऐसे छा जाती है, पानी को दिखने नहीं देते, लेकिन जब हवा का झोंका पड़ते हैं तब किनारे पे जाकर एक साइड में ज्ञान पवन जब से चली बदरा भी हटाए, और कहें कबीर सुनो भाई साधु में चंदा भी दरसो आए सारी रात मूड बतायो ले कछु है तुम गांठ बांधर राखो, अनेक प्रकार का प्रयास, कई वाणी सत्संग में सुख हो तो है, सत्संग से सुख हो तो है, करे जो सत्य का संग कभी न निष्फल जात है, तो ज्ञान भक्ति का नाम लेवे सत्संग का, और त्यागा नहीं कुसंग, ताके फल पर सकते हैं तो होए ढंग बे ढंग। क्या कहा भाई, सत्संग से सुख हो, कोई सच का संग करने वाला हो तो उसे सुख नसीब हो, दुख उसके सामने आने की कभी हिम्मत नहीं। सत्संग में सुख होते करे जो सच का संग, लेकिन सच का संग करने वाला हो, और कभी निष्फल जात है ज्ञान भक्ति का अंग। ज्ञान भक्ति का जो अंग होता है कभी निष्फल नहीं। फिर क्या भाई, नाम ले सत्संग का, सत्संग का नाम तो जरूर लेता है, लेकिन सत्य का संग नहीं करता। नाम ले सत्संग का, त्यागा नहीं कुसंग, ताके फल पर सकते हैं तो होए ढंग, उसके फल पर सकते हैं। इसलिए क्या कहा, अरे सत्संग बड़ा सने सावन रे, कोई बड़े भागी में पाया, सत्संग बड़ा सने सावन रे, कोई बड़े भागी में पाया, सत्संग बड़ा सने सावन रे, कोई बड़े भागी में पाया, सत्संग बड़ा सने सावन रे, कोई बड़े भागी में सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी में पाया, जिनके भाग बड़े खबर अच्छे थे उन्हें नसीब होता है, किसी को नसीब। एक जगह कहा क्या, अरे सत्संग से सुधरे बाबी,
सत्संग से सुधरे वाल्मीकि। सत्संग से वाल्मीकि कितना बुरा कार्य था। एक समय नारद मुनि उस रास्ते से गुजरे जहां वाल्मीकि हमेशा उस रास्ते से किसी आदमी को जिंदा नहीं जाता। किसी आदमी ने कहा महाराज जी इधर से मत जाओ, इधर तो खतरा है, लेकिन नारद मुनि को नहीं सकता। क्या नाम? हाँ साथियों, माननीय श्री मान लल्लू राम जी डीलर साहब, उनकी तरफ से 50 रुपए भेंट किए जा रहे हैं। उन्हें बार बार धन्यवाद देते हैं। गुरु महाराज से कामना करते हैं कि गुरु महाराज उनकी मनो इच्छा पूरी करें, उन्हें सुख शांति दे, चौगुना भाग बढ़े। बोलिए गुरु महाराज की जय हो। वैसे धन्यवाद है। वैसे बरसात तो पहले ही छोड़ गई, लेकिन चलो बहुत अच्छा है। कुआर भागवानी है, लेकिन बूंद पड़ता है सब चाहिए। साथियों, कहा कि नारद मुनि इसी रास्ते से चले और बाली जो था वृक्ष में बैठा वो अपने धनुष बाण को संभाल। नारद मुनि की नजर पड़ी तो धनुष की तीर का तो मौत है नारद मुनि की तरफ। कहने लगा भाई ये क्या कर रहा है? कहने लगा ये कर क्या रहा है? वही कर रहा हूँ जो मेरा काम। ये तेरा काम कैसा है? बोलो यहाँ से मैंने आज तक कोई राहगीर को जिंदा नहीं। क्यों ऐसा क्यों करता है? इसलिए करता हूँ मेरे बहुत बड़ा परिवार और उनको कोई धंधा नहीं आता, केवल मैं ही एक ऐसा हूँ जो उनका गुजारा। वाह नहीं खैरे भैया मेरी बात सुन। जो आदमी कर्म करता है ना उसी को भोगना पड़ता है। तू तेरे परिवार के लिए इतना अत्याचार करता है, ये तो अच्छा नहीं। ये दंड तुझे ही भोगना पड़ेगा, तेरे परिवार को भोगना नहीं पड़ेगा। वाल्मीकि महाराज तो मैंने तो बहुत आदमी ऐसे जो है मारे हैं जिनकी कोई गिनती नहीं। तो कहते हैं नारद मुनि को 1.25 मन तो जंजीर चोल बताएगी, इतना तो बामण मार दिया और उनको कोई पता। नारद मुनि कहने लगा कि इतना घोर अन्याय किया है, कितने जन्म तो धारण करे तब भी जो है तेरी गति। तो बोलो महाराज अब मेरे उद्धार कैसे हो? तो तेरे घर वालों से पूछ। जो भी मैं कुछ अच्छा बुरा करता हूँ भाई हम शादी हो ना तेरी आंख खुल जाए। वाल्मीकि महाराज देख तू ऐसे तो कर दे मत कर दे, वो तो खिला दे वहाँ और तू यहाँ से रवाना हो जाए। मैं तो विश्वास ना कर तो खुल लो ना छोड़ तो या पेड़ के बांध जाऊँ जो तू जाना। वाल्मीकि भाई तेरे विश्वास ना तुम बांध जा और ना बांधे को जब भी मैं तो कहीं बैठो। नारद मुनि को जो है पेड़ से कस दिया रस्ते बांध कर पहुंच गया हूँ। घर वालों सब जल्दी इकट्ठे हो जाओ। घर वाला चिंतित होगा भी कदे आना आज कभी समाए पर आज कोई न कोई या तो ऊपर दबा कोई परेशानी है जहाँ कोई आए हुए जो सब इकट्ठा हो जाओ। भाई इकट्ठा होगा कहीं बोले एक बात बता दो जो मैं कब अच्छा बुरो करूँ पाप पुण्य या सब साझी हो या उनने की भाया बोलो जो करेगा कोई करेगा हम तो ताजी आज भाई तुम ले देता हूँ आ जाना जब पेट दियो है तो मालिक हमको वो भी देखो ऐसी बात नहीं एक दिन दूसरे दिन बाल में कभी टूट गया। जिस परिवार के ऊपर तने इतना अत्याचार किया वो परिवार ये कहता है जो करेगा वापिस नारद मुनि के पैरों में गिर गए है। गुरुदेव मेरी गलती को क्षमा कर दो और मुझे जो है ये संसार से नफरत हो गई। जिस परिवार के लिए मैंने इतना अत्याचार किया मैं कितने जन्म लेकर भी अगर उनको उतारना चाहूँ तो मैं उतार नहीं सकता। इसलिए मुझे वो मार्ग बता दो, भक्ति बता दो। अब मैं जो है इस संसार में इस बुराइयों से दूर रहना चाहता। कहते हैं कि सत्संग से सुधरे वाल्मीकि और जब की रीत लगी सब फीकी। जिन्हें रामायण रख दी नहीं की
60 सहस्त्र विस्तार में निर्भय हो हरि गुण गाया, सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी नहीं पाया। आगे दूसरी कली में क्या कहा? अरे पूरब जन्म नारद ऋषि आई, पूरब जन्म नारद ऋषि आई, क्या कहा? पूर्व जन्म नारद ऋषि आई। नाथ मुनि को कहते हैं पूर्व जन्म में दासी का पूर्व जन्म नारद ऋषि आई, दासी थे सेवा ठाई और सत्संग से जिन्हें मुक्ति पाई, पाया। सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी ने पाया। तीसरी कली में क्या कहा?